सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट उपराष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया है और भी बाकी पॉलिटी के वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं उपराष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट चीज़ बताने वाला हूं कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसी होती है, उनके कार्यकाल क्या कितने दिनों का होता है, उपराष्ट्रपति का कौन कौन सा काम होता है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन किस प्रक्रिया से होती है। जितने भी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उपराष्ट्रपति से, वो सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में जो है वो इंक्लूड किया हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको राष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग ध्यान से पूरे लास्ट तक देखिए और सीखिए, हो सके तो नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में कहाँ से शुरू होता है हमारे संविधान में। तो संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है। इस आर्टिकल 63 को आप याद रखेंगे, आपको पूछ सकता है कि आर्टिकल 63 में किसका वर्णन है, तो उपराष्ट्रपति। आप पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से संग्रहण लिया गया है, अर्थात उपराष्ट्रपति के बारे में जो है संविधान में किस देश से लिया गया है, तो यह अमेरिका से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति, अर्थात राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। यह बात आर्टिकल 64 एवं आर्टिकल 89 में लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अर्थात उनके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। इस पॉइंट को जानते हैं। यह पॉइंट कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन इसको मतदान करने का अधिकार है, क्योंकि यह सभापति का जो है वह निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त करता है। जब राज्यसभा में कोई भी मत जो है वो बराबरी की स्थिति में आ जाए तो निर्णायक मत, क्योंकि यह अध्यक्ष है राज्यसभा का, तो यह देगा कौन, तो उपराष्ट्रपति। अगला पॉइंट है कि योग्यता, उपराष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या सब होनी चाहिए, तो इसको जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होनी चाहिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब उसमें इन सभी बातों, जो 5 बातें हैं वो होगी। पहला, भारत का वह नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि राष्ट्रपति जो है उनकी भी न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से आता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में आपको आर्टिकल 63 से मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। चौथा, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। जब इलेक्शन हो उपराष्ट्रपति के लिए तो वह किसी भी तरह के लाभ के पद पे या फिर नौकरी में नहीं हो। पांचवा कहता है वह संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया, अर्थात जब वह कोई मंत्री पद पे हो या फिर किसी और भी पद पे जो सरकारी पद पे हो, अर्थात किसी भी मंत्री परिषद, विधान परिषद या फिर लोकसभा किसी चीज़ों में, तो वह तब तक ही उस पोस्ट पे रहेगा जब तक कि वह उपराष्ट्रपति चुना नहीं जाता है। जैसे ही वह उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा उसकी वह पद समाप्त मानी जाएगी। और कुछ अगला पॉइंट जानते हैं। ये भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचक मंडल। अब जानते हैं कि कैसे उपराष्ट्रपति की जो चुनाव होता है वह कैसे होता है, तो इसके बारे में आर्टिकल 66 के 1 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 66 के फर्स्ट भाग में क्या लिखा गया है वो जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और संसद के दोनों सदनों से मिलकर होता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। मैंने राष्ट्रपति के वीडियो में भी ये सब चीज़ें आपको समझाया हूँ कि क्या होता है एकल संक्रमणीय मत और कैसे अनुपातिक प्रतिनिधि से जो है वो चुना जाता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो होता है वह गुप्त होता है।
तो आप इसको जो है अच्छी तरह से समझ लें और नोट डाउन कर लें कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आर्टिकल 6 के 1 में लिखा गया है, और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वह संसद के दोनों सदन मिलकर जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अगला पॉइंट जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों में से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन साथ ही विधानसभा के जो सभी मंत्रिपरिषद रहते थे, लेकिन सिर्फ वही लोग रहते थे जो निर्वाचित होते थे, जो चुन के आते थे, मनोनीत वाले सदस्य नहीं होते थे। लेकिन इनमें उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या है कि संसद के दोनों सदस्य बनने वाले जो निर्णायक समिति होगी उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होंगे। अर्थात मनोनीत में वो सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो भी सदस्य शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा से जो है वो 2 आंग्ल भारतीय रहते हैं और राज्यसभा से जो है वो 12 मनोनीत सदस्य जो किसी विधा में हेड होते हैं या फिर बहुत अच्छे खासे नाम उनकी होती है किसी खास साहित्य या फिर कला, इन सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं अभी तक जो बने हैं उनकी लिस्ट को हम एक बार जो है बारीकी से देख लेते हैं। तो भारत के जो कुछ उपराष्ट्रपति जब बने हैं, जिसमें सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो एस राधाकृष्णन, जो 1952 से लेकर 62 तक 10 साल तक बन रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67 तक, वीवी गिरी 67 से 69 तक, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक, बीडी जत्ती 1974 से 79 तक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 79 से 84 तक, वेंकट रमन 84 से 87 तक, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 तक, डॉक्टर के आर नारायण जो है वो 92 से 97 तक, कृष्णकांत जो है 97 से 2002 तक, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 7 तक, हामिद अंसारी 7 से 17 तक, 10 साल ये भी रहे थे, और एम वेंकैया नायडू अभी वर्तमान में 2017 से मौजूद हैं। तो ये थी आपकी जो है वो लिस्ट जो सब उपराष्ट्रपति बने हुए हैं अभी तक। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। जब उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके आगे लेते हैं, तो राष्ट्रपति के आगे, या फिर राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित रहते हैं तो वो जिस आदमी को नियुक्त कर देंगे उसके आगे वो जो है उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे अपने पद और गोपनीयता की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 67 के अनुसार, उसमें आर्टिकल 67 में यह बात लिखा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य धारण करेगा। अर्थात उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। पहला पॉइंट कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अर्थात उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहेगा तो अपनी त्याग पत्र किसके पास देगा, तो राष्ट्रपति के पास देगा, प्रेसिडेंट के पास देगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अर्थात उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है और उसे भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे, तो यह चीज़ें सिर्फ राज्यसभा में सबसे पहले उठाई जाएगी और राज्यसभा जब इसे पारित कर देती है और लोकसभा इसे सहमत हो जाता है तब यह चीज़ मानी जाएगी, लेकिन उसमें भी 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को जो है वो नोटिस देना होता है। अगला पॉइंट जानते हैं कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अर्थात जब तक नए उपराष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नया नहीं बन जाता है, तब तक अगर उसकी कार्य अवधि समाप्त भी हो जाएगी तो वह उस पद पर बना रहेगा। अब अगला पॉइंट जानते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। अर्थात अगर निर्वाचन अवैध हो गया उससे पहले अगर वो जो भी काम किए हैं वो खराब नहीं होंगे, वो बंद नहीं होंगे, अवैध नहीं माने जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अर्थात जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जो हुआ राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यह आर्टिकल 65 में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। अर्थात जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो वह अधिकतम 6 महीने तक ही काम कर सकता है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धियाँ, भत्ता और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं तो उनको जो है सभी समान
सुविधाएं मिलती है, राष्ट्रपति के जैसे उपलब्धियां मिलती है, शक्तियां रहती है, सब उनके पास जो है राष्ट्रपति जैसी शक्तियां रहती है और यह मैक्सिमम 6 महीना तक ही राज्य कर सकते हैं। उसके बाद जो है तब तक उससे अंदर जो है चुनाव करा लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। अर्थात जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा तो वह क्या करेगा, राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य नहीं करेगा और आर्टिकल 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अर्थात उन्हें जो है उपराष्ट्रपति का वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा, राज्यसभा का जो सभापति का वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा, वो जो है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता का भोग करेंगे और उन्हें वही तरह की सारी शक्तियां मिलेगी और सारी सुविधाएं मिलेगी। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत उपयोगी हुई होगी और आप लोग जो है इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके और शेयर करके जाइएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।